ऐसा पूछो ये मर्यादा हो। क्या मेरा मन नहीं होता ये तीर्थ लगते मैं कहीं भी भाई मुझ पर तो गाड़ी है बेटा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के गया तो ये भी अमर्यादित हूँ मैं। अरे बाबा पैसे तो ठगिया निकलो पर बड़ी बातें गलत तो निकलो भाई। मैं तो फुल खेला सही बात। अरे तुम्हारे लिए तो अगर हम नहीं तुम कहो तो यहाँ से हम उठे ही कहीं तुम संग प्रीत लगाई भक्तों, तुम संग प्रीत लगाई संतों। ऐसे ये मैं तो कथा पकड़ ली इसलिए कह रहा हूं। और कथा भी बाबरी ऐसी मिल जाती है कि बस ऊपर नीचे भटकती है। बताओ मैंने कब गैर हाजिरी की है, मैंने कब छुट्टी बनाई है, बता दो यार। महाराज सुरुचि का फल उत्तम है। सुरुचि का फल क्या है? उत्तम जैसा पुत्र मिल जाएगा संसार ध्रुव नहीं। नीति का फल सुरुचि का फल क्या है? उत्तम मन संसार मिल जाएगा। इससे सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है, इसलिए सुरुचि के पुत्र का नाम क्या है? उत्तम। उत ईश्वर तम अंधकार, अंधकार अज्ञान है। अंधकार क्या है? अज्ञान है। महाराज ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान जो ईश्वर को भूल जाए वही उत्तम है। उत्तम का स्वरूप इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं पाए। जो इंद्रियों का दास हो वो फिर ईश्वर से भूल ही जाएगा। ये बेटा बेटी पुत्र मोह नाती मोह ये बड़ा खतरनाक होता है। आप उसके दाव में फंस गए तो आपका जो वास्तव में जो एक नीति आपने बनाई थी, आपने नीति बनाई थी, आपने धर्म की नीति का विध्वंस आपने स्वयं कर दिया। आपने स्वयं कर दिया। अपनी धर्म की नीति की रेखा लक्ष्मण रेखा आपने खुद खींची, लेकिन आप उस लक्ष्मण रेखा में खुद फंस गए। नहीं आई भाई, पता नहीं आप कहां तक समझ। इससे बचना पड़ेगा, जो कहते हो वो करना पड़ेगा। मेरे मन में कई बार आता है कुछ भी, लेकिन मैं आपकी तरफ देखता हूं नहीं ये अनुचित होगा, ये अमर्यादित होगा। मेरे मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन जब मैं चलूंगा तो झुंड भी होगा। लेकिन अब कैसे होगा, क्या करूंगा? कभी योग आएगा तब मैं देखूंगा भाई उस चीज। बोलो सच्चे दरबार। क्योंकि संगम में भी आनंद जब ही आता है जिनकी भक्ति मुझसे अटूट है, जिनका प्रेम मुझसे अटूट है, जो मुझसे विशेष प्रेम करते हैं, जो मेरे लिए एक एक क्षण के लिए तड़पते हैं। अगर मैंने उनके प्रति अपना प्रेम कहीं थोड़ा सा अलग किया तो मेरे भक्तों का विश्वास मुझसे टूट जाएगा। बोलो माता जी सरकार की जय। और विश्वास सबसे बड़ी तपस्या होगी। विश्वास के सामने संपत्ति का कोई मूल्य नहीं। कैसे भी जिएंगे, दुख में रहे सुख में रहे, आपकी छत्र छाया में ही रहेंगे। बात तो अलग नहीं। ये मेरी संसार बड़ा पैसा है। आप जानते हो मुझे क्या ताइने नहीं मिलते, मैं पी जाता हूं।
मैं तायने की चपेट में आया तो मेरा धर्म मुझसे जाता है। ये हो आप क्या समझते हो मुझे नहीं सहना पड़ता? अगर मैं उनको देखता हूं तो मेरा धर्म का मार्ग मुझसे चला जाएगा, और जिस मार्ग के लिए मैंने संकल्प लिया है, व्रत धारण किया है, फिर मेरा मार्ग और व्रत किस मतलब का? अपने व्रत के लिए हम चाहे कि आज व्रत किया है और सामने रबड़ी आ गई और हमने व्रत तोड़ दिया, तो ऐसा व्रत तो बेकार है। अब व्रत तो वही होता है, चाहे रबड़ी हो, चाहे खीर हो, चाहे मालपुआ हो, कुछ भी हो, 56 भोग क्यों हो, व्रत माने व्रत, व्रत माने व्रत। महाराज जो सुरुचि में कैसा फंसा है, जो सुरुचि में, जो संसार में फंसा है और विलासी जीवन जीता है, उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कभी हो ही नहीं। जो विलासी, जो संसार में फंसा, देखो संसार बेटा केवल हम आपके अंदर नहीं, संसार का विस्तार बहुत बड़ा है, और संसार में हम कहीं भी फंस गए, हमारा सब करा धरा बेकार। इसलिए सावधान। कथा में बात आ गई महाराज, कहां चल रहे थे भाई? जो संसार के जी ठीक है, जो सुरुचि में फंसा है, विलासी जीवन जीता है, उसे ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता, वो ईश्वर को पहचान ही नहीं सकता। ईश्वर हमारी नीति, हमारी जो बन गई है नीति, इसके ऊपर नीति कोई अब इस समय है बालाजी धाम, इससे ऊपर नीति नहीं है। एक चीज हो, हम कुंभ नहा के आ गए, तीर्थ करके आ गए, भागवत कथा कहलवा दी, सत्यनारायण की कथा कहलवा दी, अखंड रामायण करा दी, गीता पुराण, शिव पुराण करवा दिया, दुर्गा पुराण, लेकिन हमारे अंदर संसार को छोड़ के धर्म की नीति कितनी आई, मुझे वो बताओ। घर में बैठ गए, घर की बुराई में लगे, मित्रों में बैठ गए, मित्रों की बुराई में लगे हैं, संसार में बैठ गए तो संसार की बुराई में लगे। भाई धर्म के मार्ग से जुड़ने के बाद ये सब मिथ्या है। आप हम कुंभ से आए या तीर्थ यात्रा से आए, कुंभ का मतलब होता है कि भगवान शंकर का साक्षात आशीर्वाद लेके आए और उसके अंदर किसी भी तरह का भाव प्रभाव ना आए। बोलो बालाजी सरकार। को आता तो कुंजरे स्नान करते हैं, नहा के फिर दूध डाले। इसलिए बच्चों, अभी आज सवेरे मैंने कहा कि आज लक्ष्मणगढ़ से कोई दिख नहीं रहा है पूजा पे। सवेरे आरती में पुजारी जी ने बताया कि 4-5 गाड़ी भर के गई है, वो कुंभ नहाने गए। अच्छी बात है, आप लोग भी जाए, मराठावासी भी जाए, नहीं जिसके मन में, मैं तो आपको अनुमति दे रहा हूं, मैं आपको अपने पक्के मन से आशीष दे रहा हूं। आपके मन में यदि आपकी इच्छा वृत्ति है तो निश्चित कुंभ में भगवान का दर्शन एवं स्नान करके आप अपने मन को शांति के लिए अवश्य पहुंचे। ये हो मेरे बाबा, जाइए, आशीर्वाद कल्याण, बिल्कुल जाइए। हाँ देखिए जी का बाबा हम जाना चाह रहे हैं, ये बात
आशीर्वाद, आपका मार्ग सुगम सरल और बढ़िया। त्रिवेणी में आपको असरार मिलेंगे, हम जो भी वचन देते हैं। मनुष्य को सुनीति से नहीं, सुरुचि से प्रेम। जीवन मात्र के लिए बात सच्ची है, उसे सदाचार संयम भरा जीवन नहीं अभाता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीता है। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहता है, वो तो सोचता है कि सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। हमारे ब्रह्मा की विधि पर भरोसा नहीं है, संसार की वासना पे भरोसा, उसी के बस में है। महाराज गीता जी से पूछा कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। महाराज, अरे जिसमें सात्विक गुण की वृद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक, तपोगुण, तमोगुण नहीं, तपोगुण। लाल मिर्ची नहीं, लहसुन प्याज नहीं, गरम मसाले नहीं, पूरी पकवान, सीरा, पुआ, ये सब नहीं। जीव चट्टो न हो सकता। महाराज, माने आपका मन कैसा हो? सात्विक, सात्विक। चाट नहीं शादी ब्याह में, दूध दही मक्खन, बस पनीर पर भी हाथ मत मारो, वो भी सात्विक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मसाले डल गए। पनीर वैसे तो दूध से बनता है, लेकिन जिसमें नमक मिर्ची मसाले डल गए उसका गुण कैसा हो गया महाराज? तमोगुण हो गया। दही शुद्ध है, वही दही भगवान पर चढ़ता है, लेकिन नमक मिर्ची डालो फिर नहीं चढ़ सकता जी। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? उसी दूध दही को आप हम बढ़िया से भगवान पर अभिषेक के लिए चढ़ाते हैं, लेकिन उसमें नमक मिर्ची डल जाने दो, आप चढ़ा सकते हैं क्या? सब्जी फल आदि आप जब तक उनमें संसार का तमोगुण नहीं डालोगे, आप सेवा में दे दो भगवान की। लेकिन संसार का तमोगुण माने नमक मिर्ची मसाले, आप भगवान को नहीं दे सकते। सात्विक गुण की वृद्धि संयम पूर्ण सदाचारी जीवन जीने से होती है। सदाचार, आपका सदाचार से मतलब होता है कि सच्चाई पर चलना, सदमार्ग पर रहना और संयम में रहना, और कभी किसी की तरफ कुदृष्टि न डालना। संयमित रहना माने आप यहां से गए, अब आप मेले में गए और गए तो कुंभ नहाने के लिए, लेकिन भूख तो लगेगी ना भाई, तो बाजार के भरोसे मत जाओ, अपने घर से कुछ बना ले जाओ, लड्डू बना ले जाओ, कुछ वैसे मीठे मीठे घी के कुछ ऐसे व्यंजन बना के ले जाओ, लड्डू बना ले जाओ, और बढ़िया जल मिल जाएगा। आप उसी आहार को लेते रहो, फल मिल जाएंगे, केले फल मिल जाएंगे। आप कहीं जाके आप मेले में खाओगे तो बेला तो बेला, या तो आपकी निजी रसोई हो, क्या हो? निजी रसोई। हम अमेरिका के लिए गए थे, मैं क्या बताऊं आपको, उसमें जैन थाली बुक कर दी भैया ने। जैन थाली का मतलब होता है उसमें लहसुन प्याज
मसाले वसाले कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूं? फिर भी मैंने क्या किया महाराज, दही आया उसमें, दही और चपाती, बाकी और भी कुछ रखा था। मैंने कि पता नहीं इसमें कहीं कचर पचर तो नहीं हो गई। चपाती और दही से केवल पेट में डालना था। जो पेट के अंदर की भूख की जलन थी ना, उसे मिटा बस, उसके बाद कुछ नहीं। और वहां तो उसमें प्लेन में तो तमाम ठंडा मीठा गरम नमक तमाम चलता रहता, लेकिन नहीं। मैं 2 महीने अमेरिका में रहा, बहू की रसोई में मैंने लहसुन प्याज नहीं देखा था 2 महीने तक। अब बाकी वो पीछे खाते पीते हो तो मुझे पता नहीं। जब मेरे खाने पीने वाले नहीं है, वो संयम में रहते हो वहां जो है। तो मैं एक आपको बात बताऊं, आपका मिजाज क्या है, आपको अपना जीवन कैसे निकालेगा? आहार से आपका मन शुद्ध रहेगा। जैसा आहार करोगे वैसा ही आपका मन बनेगा। बोलो बालाजी सरकार। उसी को ज्ञान प्राप्त होता। अमेरिका में जाके ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी खा पी लिया। वहां भी जाते, कई एक बार गए बाहर भी, तो पराठा बनवा ले जाते थे, ठीक है, घुमाने के लिए बच्चे ले जाते, चल रहा है आज अमुक जगह पर चलते, चलो पराठा बना लो घर से, है ना, दही रख लो डब्बे में, बस हो गया। वो आनंद आप अपने जीवन में जी नहीं है। तो भाई आपकी पसंद क्या है बच्चों की, भैया तुम्हें जो खाना खाना, हमको क्या लेना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। केवल शब्द ज्ञान नहीं, बोलते रहो, संयम में हो, वो नहीं चले। केवल शब्द ज्ञान। मेरे बाबा वाणी से बोलते रहिए और सुनाते रहिए और सुनते रहिए, और आप धारण नहीं करते हो, उसमें विशेष क्षणिक सुख देता है। वो क्या है? बैठ के तो आपने बढ़िया लच्छेदार बातें श्रोताओं के बीच में परोस दी, लेकिन आप स्वयं उसका पालन नहीं करते। वो क्षणिक समय तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक दिन आपकी पोल खोल देगा वो। सच्चे दरबार। मैं जिस परिवार में रहता हूं 60-70 आदमी का परिवार है। अगर मैं यहां जो कह रहा हूं, मैं ऐसा खाता हूं, ऐसा लेता हूं, परिवारजन भी मेरे बैठे रहते होंगे, उनको भी लगेगा देखो जहां तो बड़ी बड़ी पखार रहा है और घर में तो कुछ भी खा जाता है। तो घर में भी मैं अपने मुंह को सिल के रखता हूं, मैं वही खाऊंगा जो मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं और उस मार्ग की चाहत है, उसके मैं उनसे बोलना। जो 70-80 आदमी के परिवार में रहता हो, मैं यहाँ पर तो लच्छेदार बात पर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, लेकिन परिवार तो हंसेगा मेरी बात का। जी सत्य कह रहे हैं। बोल देखो झूठा बैठा है, घर में आकर गप गप कर जाता है सब, देखो कैसी बात मार रहा है। पहले छोड़े होने आप बोलने के अकदार जमी और पुजारी जी, जब पहले आप उसको धारण करें, उस पथ पर चले, और वो उत्तम सुख क्षणिक जिससे आनंद है, वो जो आप कुछ भी खा लेते हैं वो पल भर के इंद्रियां और विश्वास के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वो सुख नहीं। इंद्रियां हमको थोड़ा क्षणिक सुख तो देती है, लेकिन वो पक्का सुख नहीं। अभी बढ़िया कहीं मिला और जीभ चट्टू होती है, खींच गए और फिर डले रह जाते, डले रह जाते। आज वही इस जीभ को लगाम लगाना पड़ेगा।
लगाम, नहीं तो पकड़ जाओगे। सुख का केवल आभास होता। कथा में प्रसंग आ गया। मैत्री जी कहते हैं, बोले पितृ जी, सुख का केवल आभास होता है, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता। आभास होता। खुजली को खुजाने के लिए सुख नहीं है। अगर शरीर में खुजली हो जाए, खुजाने में आनंद है, लेकिन खुजाने से वो आपको सुख नहीं प्राप्त और रोग बढ़ेगा। सुख का आभास नहीं हो। खुजली के खुजाने से सुख का आभास। मैत्र जी कहते हैं, मित्र जी, मनुष्य ही मनुष्य की हर एक इंद्रिया को विषय भोग की आशंका होती, चाहत होती। मनुष्य की हर एक इंद्रिया संसार की चाहत के लिए व्याकुल रहती है। सयानापन वैसे तो आता है, किंतु वो स्थायी नहीं हो पाता। वो सियाना चतुराई जो अपने को बचा ले जाए। इस संसार में बच गए तो बेड़ा पार है। इंद्रिया और विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिलता है। ये कथा बहुत वैसी है। आप इसको, आपको अपनी इंद्रियों की चाहत से सुख तो क्षणिक मिलेगा। भोजन सरस होगा तो जरूरत से भी ज्यादा खा लिया जाएगा, जिससे अजीर्ण होगा। अगर भोजन कहीं अच्छा मिल गया, जरूरत से ज्यादा खा लिया और जरूरत से ज्यादा खा लिया तो कुपच अजीर्ण हो जाएगा। कथा में आ रहा है। ये हम वैसी साधारण भाषा में कहा करते थे कई बार। फिर ऊपर से अन्न पाचन के लिए गोलियां लेनी पड़ती है, दवा लेनी पड़ती है। खा तो गए खींच के, अब उसको बचाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की औषधि लेनी पड़ी। ऐसे समय में रुचि और खाने को ऐसे समय में रुचि और खाने को कहती है कि तुम नीति बना कर। खा लो रसगुल्ला, गाजर का हलवा सामने दिख गया और जीभ अब लगे भाई, हमने तो हलवा तो मार दिया, ये रसगुल्ला और खींच दो। लेकिन अंदर से क्या डकार आ रही है, बोले रखिए सामने खा। नीति मने कर रही है, लेकिन संसार की रुचि कह रही है खींचो। आजीर्ण हो गया। क्या हो गया महाराज? स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो। स्वादिष्ट अन्न की याचना जैसा मिले वैसे खाओ। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं सेवा काल में था, एक एक मौका ऐसा आया, क्या करूं, कुछ नहीं है, सब्जी वैसी रखी है, सब तो आ जाती थी। चपाती लेके और जो सलाद होता है ना, खीरा टमाटर, मैं सलाद से रोटी खा जाता। बोलो बाबा जी धाम, बोलो सांचे। हाँ, सलाद से मैं पूरा अपना भोजन ग्रहण कर लेता। मौका आता है ऐसा। आपकी अगर एनर्जी और विल पावर आपका सही है तो फिर आप ये कर पाओ। और विल पावर आपका ढिल्लू बिल्लू है तो बोले ठीक है, लाओ भाई, मैं कैसे सलाद से कहीं भोजन पाया जाता है। सलाद ऐसे रख के
पानी रख लिया सामने को, 2 रोटी 2 चपाती हो गया। आपको जरूरी नहीं है कि आपकी सुविधा व्यवस्था आपके अनुसार सब जगह मिल जाए। कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें भोजन के लिए बहुत इधर उधर हम दौड़ धूप तो करते, कहीं ठीक मिल जाए। हम पुजारी के साथ हमारे गुरुजी शांत हो गए थे। गुरुजी हम गए थे हरिद्वार, अब सब अपना कार्यक्रम करा के, और हमारा जो सारथी था, हमारा ड्राइवर, उसने कहा भैया वो हमारे ताऊ जी का घर है और चाबी मैं ले आया हूँ, और फ्लैट है, पूरा फ्लैट है। मैंने भैया कोई रहता तो नहीं है? आप तो थे साथ। वो ले गया, उसने स्वयं खोला, बढ़िया फ्लैट, उसमें पलंग वलंग पड़े महाराज। हमने देखो क्या व्यवस्था बनाई है भगवान। हम भोजन के लिए दुनिया में घूमे, भोजन मिल जाए हमें कहीं सात्विक, हरिद्वार में हमको सात्विक भोजन नहीं मिला। आपको ध्यान होगा, पूरे बाजार में घूम लिए रात में। अब हमने क्या, 5-7 पूड़ी बची थी सोयरे की, मैंने ले लो 2-2 पूड़ी और निकालो रात का। क्यों हम गलत बोल रहे? क्यों महाराज जी ने जहाँ कही वहाँ सात्विक मिल रहा था, वहाँ नहीं रोक, हमने क्या जाओ थोड़ा इधर देख के लेते, कुछ मामला जम जाएगा। ओ मेरे बाबा रात अब अपने पूड़ी वूड़ी खा के जल्दी 2-2 पूड़ी बांट लो, मेरे बाबा पानी पियो बढ़िया गंगा जी का ठंडा ठंडा। तो मेरा आशा ये है कि कभी कभी आपको ऐसा जीवन में आता है, आप इसके चलते अपने बने नहीं है तो क्या होटल में जो मिल रहा है सो खा जाओ, नहीं, आपका धर्म चला जाएगा आपसे। भगवान आपके इर्द गिर्द है, एविडेंस बन के परमात्मा आपके दाएं बाएं घूम रहे हैं। आप चाहो कि हमको कोई देख नहीं रहा, अरे भले ही संसार नहीं देख रहा तो क्या, लेकिन संसार जिसने बनाया है, संसार को बनाने वाला सबको देख रहा है।